एक महल है जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी ने किया था। लगभग 1881 से 85 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। दूसरा है जो पर्वत है वह है माचला मगरा। ये माचला मगरा उदयपुर सिटी के पास में ही है स्थित। इसके ऊपर करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए, करणी माता का मंदिर आपने अक्सर सुना होगा, देशनोक बीकानेर के अंदर है, लेकिन करणी माता का मंदिर यहाँ पर भी है। ध्यान दीजिएगा, 2008 में यहाँ रोपवे स्थापित किया गया था, रोपवे बनाया गया था। ये राजस्थान का दूसरा रोपवे है। पहला रोपवे 2006 को सुंदा पर्वत पर सुंदा माता के मंदिर में बनवाया गया, जो आगे आएगा। नेक्स्ट है नील हेमवंत या गंधमादन पर्वत, जिसे हेमकूट पर्वत भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने कुंभलगढ़ दुर्ग ज़रूर सुना होगा। ये कुंभलगढ़ दुर्ग मैं पहले भी बता चुका हूँ। 1443 ईस्वी के आसपास मेवाड़ महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन मिश्र नाम के कारीगर ने बनवाया था, और इसके जो वास्तुकार थे वह नाथा सुथार थे। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन कौन से पर्वत पर है, ये सवाल भी बनने लायक हैं, जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो। नील हेमवंत पर्वत, जिसे गंधमादन पर्वत भी कहते हैं और हेमकूट पर्वत भी कहते हैं, जिसके ऊपर कुंभलगढ़ किला बना हुआ है। ध्यान दीजिए, इसी कुंभलगढ़ किले के अंदर एक और किला है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। तो राजस्थान का ये वो किला है कुंभलगढ़ किला, जिसके अंदर एक और किला है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। वैसे राजस्थान के अंदर 2 किले ऐसे हैं जिसके अंदर किला है। एक जयगढ़ है जयपुर के अंदर, जिसके अंदर एक और किला है विजयगढ़। ठीक है, तो सवाल बन सकता है कभी भी, हालांकि अब तक बना नहीं है, तो हम थोड़ा अलर्ट रहे तो बेहतर है। नेक्स्ट है सोनगिरी पर्वत। ये सोनगिरी पर्वत, इसको सुवर्णगिरी पर्वत भी कहते हैं, और ये सोनगिरी जो पर्वत है, इसी के ऊपर जालोर प्रसिद्ध दुर्ग बना हुआ है, जालोर का किला बना हुआ है। इस जालोर के किले को सुवर्णगिरी भी कहा जाता है, और यहाँ पर जो है सोनगरा चौहानों ने शासन किया था। सबसे पहले 1180 ईस्वी के अंदर कीतू चौहान, जिसे कीर्तिपाल सोनगरा कहा जाता है, उन्होंने शासन किया था। उसके बाद में उनके 5वें वंशज, उनकी 5वीं पीढ़ी के व्यक्ति कानड़दे सोनगरा के समय करीब सितंबर 1311 को अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इस किले का नाम बदलकर जलालाबाद घोषित किया था। ठीक है, देखिए, हालांकि इस जालोर दुर्ग का निर्माण जो है वह गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने करवाया था, करीब 994 के आसपास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोंडा पर्वत की। इसकी बात हमने पहले भी कर रखी है। सोंडा पर्वत जो है वह जालोर में जसवंतगढ़ जो है, जसवंतपुरा जो है, उसकी पहाड़ियों के आसपास आया हुआ है, और यह भीनमाल तहसील में पड़ता है जालोर की। और ध्यान देना, इसी के अंदर, इसी पर्वत के ऊपर प्रसिद्ध माता श्री सुंदा माता विराजमान है। और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर भालू अभ्यारण्य भी स्थापित किया गया है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्लियर किया था। और राजस्थान का सबसे पहला रोपवे 2006 में इसी सुंदा पर्वत पर स्थापित करवाया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत। ये 2 नाम से, सेम नाम से 2 हैं। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी जो है, जिसे गोरहरो पर्वत भी कहा जाता है, ये जैसलमेर के अंदर है, और इसी के ऊपर जैसलमेर का प्रसिद्ध किला सोनारगढ़ किला बनाया गया है। ये किला जो है सोनारगढ़ है, जिसकी स्थापना लगभग 1155 ईस्वी में जैसलमेर के शासक महारावल जैसल सिंह भाटी ने करवाई थी, जो विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है ये किला। नेक्स्ट पर्वत है त्रिकुट पर्वत, जो कि करौली के अंदर है। देखिए, त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत फ़र्क है। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला सोनारगढ़ है, और त्रिकुट पर्वत पर ये करौली के अंदर है। यहाँ पर केला देवी माता का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी, जिसे पचेटिया पर्वत भी कहा जाता है, यह जोधपुर के अंदर मौजूद है, और इसी पर्वत के ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने इस किले के बारे में कहा है कि यह किला जो है वो भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया है। इतना बड़ा और विशाल किला है, इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है।
मारवाड़ के शासक राव जोधा के समय यह 13 मई 1459 को इसकी नींव रखी गई थी राठौड़ों की इष्ट देवी करणी माता के हाथों। जोधपुर और इस किले दोनों की एक साथ नींव रखी गई थी। मैं हिस्ट्री में सब बात करूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट है मसूरिया की पहाड़ी। ये मसूरिया की पहाड़ी भी जोधपुर में ही है। पहले इसी की पहाड़ी पर ये किला बनना था, लेकिन बाद में इस चिड़िया टोक पहाड़ी पर बनाया गया। नेक्स्ट है बीठली पर्वत। ये बीठली पर्वत जो है वह अजमेर में है। इसके ऊपर जो किला है उसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है और उसको गढ़ बीठली या तारागढ़ किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है लगभग 1113 ईस्वी के अंदर 4 जून 1113 ईस्वी को अजमेर के शासक अजय राज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, इसी तारागढ़ किले का नाम। और इस तारागढ़ का नाम पड़ा था मेवाड़ के महाराणा रायमल के बड़े पुत्र थे उड़ना राजकुमार, जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। उनकी पत्नी जो थी तारा देवी, जो कि टोडा राय सिंह की राजकुमारी थी, उनके नाम पर इस किले का नाम पड़ा था तारागढ़। ये बात है करीब 1473-74 के आसपास की। ठीक है। एक तारागढ़ और किला है जिसकी आकृति तारे समान है। यह बना हुआ है आड़ावल पर्वत पर जो बूंदी में है। तारागढ़ 2 किले हैं। ठीक है। एक बीठली पर्वत पर तारागढ़ जो अजमेर में है और एक आड़ावला पर्वत जो बूंदी के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट है थंब पर्वत। ये थंब पर्वत जो है सवाई माधोपुर के अंदर है और इसी के ऊपर किला बना हुआ है रणथंबोर किला। कहते हैं कि यह रंतीवर्मन नाम के किसी व्यक्ति ने बनवाया था। हालांकि हम इतिहास में पूरी डिटेल में बात करेंगे इसके लिए। वैसे इसका नाम भी रणस्तंभपुर से पड़ा है, यानी रण जो है वह जंगल है और स्तंभ पहाड़ी है। उसके अंदर एक खंबे के समान जो पुर है यानी दुर्ग है उसे रणस्तंभपुर कहा जाता है, इस कारण से नाम पड़ा। नेक्स्ट है भामती पहाड़ी। ये भामती पहाड़ी दौसा में है और इसी के ऊपर दौसा किला बना हुआ है। नेक्स्ट है नानी सिरडी की पहाड़ी। नानी सिरडी की पहाड़ी पाली में है। यहाँ पर मारवाड़ शासक राव मालदेव ने एक किला बनाया था, सोजत किला। ये नानी सिरडी की पहाड़ी। एक और है सारण की पहाड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारण की पहाड़ी। और इसी सारण की पहाड़ी के ऊपर मारवाड़ के भूला बिशरा राजा या मारवाड़ के प्रताप या प्रताप के अग्रगामी रावचंद्र सेन, जो कि राव मालदेव के तीसरे पुत्र थे, उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी। वो लड़ते हुए मुगल सेना से लड़ते हुए शहीद हुए थे। करीब ये बात है 1582 ईस्वी की। रावचंद्र सेन की छतरी बनी हुई है सारण की पहाड़ी पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हर्ष पर्वत। ये हर्ष पर्वत जो है वह सीकर में है। जीण माता का मंदिर है यहाँ पर। हर्ष जीण माता के भाई कहलाते हैं, उन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम है। नेक्स्ट है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी या मुकुंदरा की पहाड़ी या मुकुंदरा हिल्स भी कहते हैं। ये कोटा और झालावाड़ के मध्य फैली हुई है और यहाँ पर अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं और यहीं पर इसी पहाड़ी के बीच में जो है वह अबली मीणी का महल भी है। ठीक है, जो वहाँ के शासक मुकुंद सिंह हाड़ा ने बनवाया था। और ये मुकुंदरा हिल्स हैं वह राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क है। सबसे पहला केवलादेव घना पक्षी विहार, दूसरा है रणथंबोर वाला और तीसरा अभी घोषित किया गया है मुकुंदरा हिल्स वाला। नेक्स्ट है रोजा भाकर, ईसराना भाकर और डोरा पर्वत। ये तीनों जालोर में हैं। ठीक है, डोरा भाकर, ईसराना भाकर और डोरा पर्वत और रोजा भाकर, ये तीनों जालोर में हैं। नेक्स्ट है छप्पन का पर्वत। ये छप्पन का पर्वत जो है वह उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। छप्पन का मैदान अलग है जो माही और माही का बेसिन कहलाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में है छप्पन का मैदान। और छप्पन का जो पर्वत है वह उदयपुर के अंदर है। और छप्पन के जो पहाड़ियाँ हैं वह बाड़मेर में हैं और उसी का हिस्सा है ये सोंडा पर्वत वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख पठारों की। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं, यहाँ से ध्यान रखना। तो सबसे पहला पठार है उड़िया का पठार जो कि सिरोही में है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। और ध्यान देना इसी के ऊपर गुरु शिखर है। ठीक है, उड़िया के पठार के ऊपर। नेक्स्ट है आबू का पठार जो ये भी सिरोही के अंदर है। यह इसी के ऊपर माउंट आबू या आबू पर्वत कस्बा बसा हुआ है। नेक्स्ट है भोराट का पठार जो कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है और गोगुंदा जो कि उदयपुर है। यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य फैला हुआ उसे भोराट का पठार कहा जाता है। और ध्यान देना इसी भोराट के पठार
को देश हरो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेसा का पठार। ये मेसा का पठार, इसी के ऊपर चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है और ये चित्तौड़गढ़ जो है गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे हैं। नेक्स्ट है बीजासन का पठार और ये बीजासन का पठार है भीलवाड़ा में, इसी के किनारे बना हुआ है, इसी के ऊपर बना हुआ है मांडलगढ़ दुर्ग, प्रसिद्ध दुर्ग है। और इसके जस्ट निकट पड़ता है बिंगोद, जहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। बनास, बेड़च और मेनाल 3 नदियाँ यहाँ आकर मिलती हैं। नेक्स्ट है मानदेसरा का पठार, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके ऊपर एक जल दुर्ग बना हुआ है भैंसरोडगढ़, और इसी भैंसरोडगढ़ के किनारे चंबल और बामनी नदियाँ आकर मिलती हैं। ये भी एक जल दुर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊपरमाल का पठार, जो कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य है, और इसी ऊपरमाल को बिजोलिया कहा जाता है। यानी बिजोलिया जो मूलतः है वह चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा दोनों में फैला हुआ है, लेकिन बिजोलिया जो वर्तमान में कस्बा है वह भीलवाड़ा में है, ध्यान रखना। जहां प्रसिद्ध किसान आंदोलन हुआ था 1897 से लगाकर 1947 के मध्य, 1941 के बीच में। नेक्स्ट है लसाड़िया का पठार, जो कि उदयपुर में है। इसी के किनारे जयसमंद बनी हुई है, जयसमंद के पूर्वी दिशा की ओर है ये लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट है कांकनवाड़ी का पठार, ये अलवर में है। देखिए ध्यान दीजिए, यही वो कांकनवाड़ी है किला जिसमें औरंगज़ेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था, तो कांकनवाड़ी का पठार है। नेक्स्ट है क्रास्का का पठार, और ये क्रास्का का पठार जो है ये भी अलवर में है। देखिए कांकनवाड़ी का पठार और क्रास्का के पठार दोनों के बीच में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो सवाल बन सकता है। तो ये थे राजस्थान के कुछ अन्य पठार और पर्वत। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पठारों और पर्वत से बाहर निकल के जाएंगे राजस्थान के अन्य भौगोलिक प्रदेशों की ओर। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह जो मैं ज़रूर करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने तक ही सीमित ना रखें। हमारी हौसला अफजाई के लिए आप लाइक करिए, या अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो अनलाइक कीजिए, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। हमारा स्वार्थ कुछ भी नहीं, यही होता है कि लोग हमें प्रशंसा करें, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। मेरा वीडियो ही नहीं, सारे लोगों का वीडियो आपको लाइक या अनलाइक ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप पहले से चैनल पे मौजूद हैं तो शेयर करना भी मत भूलें। आप के लिए ही ना रखें, दूसरों के लिए भी ज़रूर करें, ताकि हमें हौसला अफजाई मिलेगी और हम ऐसे कंटेंट आपके लिए बार बार लाते रहेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, जो आपको नहीं करना चाहिए किसी को भी, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।